क्रेडिट कार्ड। ये देख, ये मेरा नया सोफा। वाह रेखा, अभी पिछले महीने ही तो तूने नया सोफा लिया था ना? हाँ, वो क्या है ना, बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कि नया सोफा ले लूं। अब अगले हफ्ते मैं और मेरे पति अमेरिका घूमने जा रहे हैं। अरे तू भी चलना। अमेरिका। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और तू कैसे घर के खर्चों से ये सब बचा लेती है? हाँ, अरे आसान है, ये देख मेरा नया क्रेडिट कार्ड। सोफे से लेकर टिकट तक सब इसी पे किया है मैंने। क्या बात है। रचना हमेशा अपनी जिंदगी की तुलना रेखा से करती और दुखी हो जाती। रात को, सुनो जी, वो रेखा है ना, अगले हफ्ते अमेरिका घूमने जा रही हैं। और हमें देख लो, शहर से बाहर जाने के नाम पे गाजियाबाद से आगे नहीं गए हम। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे घूमने के चक्कर में मैं बिक जाऊं? ऐसा कब कहा मैंने? रचना सब आसानी से कर पाती है अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से। आप भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा के घूमने के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते जी? छुट्टी के चक्कर में मेरा ऑफिस जाना 500 के पुराने नोट की तरह रातों रात बंद हो जाएगा। यूं तो दिल से रचना बहुत अच्छी थी, मगर अपनी तुलना दूसरों से करने की वजह से वो हमेशा सुरेश से झगड़ती रहती। फिर एक दिन रचना किटी पार्टी के बाद घर पहुंचती है। अरे, आ गई किटी पार्टी से तुम? नहीं जी, अभी कहाँ, अभी तो रास्ते में हूँ। दिख नहीं रहा? ये रही आपके सामने मैं खड़ी। अरे भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे आज रेखा ने किटी पार्टी में 2.5 लाख का हार पहना था, वो भी इम्पोर्टेड। और मालूम है, उसके बाद हम शॉपिंग के लिए गए तो दन दनादन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से इतने सारे कपड़े खरीद लिए। और मैं तो प्राइस टैग देख के ही चुप कर जाती थी। तुम फिर शुरू हो गई। देखो रचना, मैं एक मामूली सी नौकरी करने वाला आम आदमी हूं। ये क्रेडिट कार्ड मुझे समझ में नहीं आते। ध्यान रखो कि उधारी की चमक हमेशा फीकी पड़ जाती है। और वैसे भी भगवान की दुआ से क्या कमी है हमें? आपको तो बस बहाना चाहिए। कभी कुछ नया सोचा होता तो आज 200 ग्राम पनीर लेने के बाद हिसाब का नहीं सोचते। दिन ब दिन रचना की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और ना पूरी होने पर उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने देखा कि रेखा के घर पुलिस आ धमकी है। क्यों रे रेखा, मैंने सुना कि तेरे घर पुलिस आई थी। वो तो बस ऐसी किसी काम के सिलसिले में आए थे। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़। अरे नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तभी रेखा को एक कॉल आता है। हेलो, बोलो ना। पैसे दे दूंगी ना, क्या बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, अब रखो फोन। कौन था रेखा? वो तो रॉन्ग नंबर था। अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगती है। सुना है रेखा के पति आजकल सबसे उधार मांगते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, पुलिस का भी आना जाना लगता रहता है अब तो। अरे भाई, शरीफों का मोहल्ला है, लगता है अब सेक्रेटरी से बात करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन के बाद रेखा और उसका पति अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस से पता चलता है कि उन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन लेके रखा था। घर का एक एक सामान, गाड़ी, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर यानी कि लोन पर था।
क्यों रेखा, अब बताओ, बनवा लूं क्रेडिट कार्ड? चाहिए गाड़ी और फॉरेन ट्रिप हैं? अब रहने भी दो जी, क्यों ताने कस रहे हो? समझ गई हूं मैं कि ये सब ढोंग था। उधार की जिंदगी बिताने से अच्छा है कि हम कम में ही गुजारा कर लें। चलो, ये अच्छी बात तुम्हें समझ तो आई। तब इसी बात पे पिज्जा मंगाए। ये सुनते ही सुरेश जोर से हंसने लगा। शिक्षा, उधारी की चमक हमेशा फीकी पड़ जाती है। जितना है हमें उसमें ही खुश होना चाहिए।